बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मोहम्मद वहीद, CEO एंड फाउंडर तकाफुल बाय हो विद वहीद फाइनेंशियल कंसल्टेंसी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि इंश्योरेंस एजेंट और कंसल्टेंट क्या है और कंसल्टेंट होना क्या है, कैसे हम कंसल्टेंट और एक कामयाब कंसल्टेंट बन सकते हैं। दोस्तों, आइए इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एनालाइज करें तो इंश्योरेंस एजेंट और कंसल्टेंट के अंदर बुनियादी तौर पर 5 से 6 डिफरेंस हैं। आइए उनकी बात करते हैं। पहला, दायरा कार का फ़र्क कि एजेंट सिर्फ अपनी प्रोडक्ट और अपनी कंपनी की बात करता है, जो कंसल्टेंट है वो इन्वेस्टमेंट्स की बात करता है, वो रियल एस्टेट की बात करता है, वो फाइनेंशियल सोल्यूशन की बात करता है, वो एसेट मैनेजमेंट की बात करता है, वो पोर्टफोलियो की बात करता है और फिर उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग के हवाले से सारी चीज़ों को डिस्कस करता है और कवर करता है और इंश्योरेंस का भी अपना हिस्सा लेता है जितना लेने का हक होता है। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट और उसका हल, सोल्यूशन। दोस्तों, इंश्योरेंस एजेंट अपनी सिर्फ प्रोडक्ट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करता है और फिर उसी के अंदर उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करता है, लेकिन जो कंसल्टेंट है वो उसकी जो प्रोटेक्शन की नीड है, सिक्योर्ड सेविंग की नीड है, उसकी सेमी सिक्योर्ड की नीड है, फिर उसकी इन्वेस्टमेंट्स की नीड है, उनको एनालाइज करता है, फिर उसका सोल्यूशन देता है। दोस्तों, यही एडवाइजरी है, यही कंसल्टेंसी है, यही एक अच्छे कंसल्टेंट की निशानी है कि वो उसको भी डिस्कस करता है, उसकी फैमिली को भी डिस्कस करता है, उसके फाइनेंसेस को भी डिस्कस करता है। इन सारी चीज़ों को कवर करना ये कंसल्टेंसी है और कंसल्टेंट होना है। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम इंश्योरेंस के हवाले से देखें तो एक ही जो प्रोडक्ट और उसके अंदर हमने एक बंदे को एक दफ़ा एक प्रोडक्ट पिच कर दी, सेल कर दी, बात ख़त्म। लेकिन यहाँ पर कंसल्टेंट एक दफ़ा जिस फैमिली के साथ कनेक्ट होता है, उनके बच्चों की, उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, चाहे वो कैश फ्लो की नीड है, चाहे वो सेविंग की प्लानिंग है, चाहे वो रिटायरमेंट की प्लानिंग है, चाहे वो दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट की और एजुकेशन की भी नीड्स है, उन सारी प्लानिंग्स को डिस्कस करता है। ये कंसल्टेंट की जॉब है और उसका सोल्यूशन प्रेजेंट करना है। दोस्तों, इसी तरह जो अहम चीज़ वो है तालीम और तरबियत और इल्म हासिल करना। जब हम किसी एज आ इंश्योरेंस एजेंट के तौर पे काम करते हैं, चाहे वो तकाफुल कंपनी हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, तो फिर क्या होता है दोस्तों, हम वहाँ पर सिर्फ जो ट्रेनिंग होती है वो प्रोडक्ट बेस होती है। जब भी ट्रेनिंग होगी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी। दोस्तों, जो कंसल्टेंट है वो CFP सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल प्लानिंग की वो ट्रेनिंग लेता है। फाइनेंशियल के जो डेप्थ है उसकी बात करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। वो इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट और फिर जो मनी मार्केट है और फिर जो इसी तरह जो दूसरे इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं उनकी बात करता है और उनको समझने की कोशिश करता है। ये कंसल्टेंसी है। दोस्तों, क्या अब हमें ये सोचना है क्या हम इन पैरामीटर्स के ऊपर क्या इंश्योरेंस एजेंट हैं या कंसल्टेंट हैं, एडवाइज़र हैं। दोस्तों, इसी तरह फिर जो अहम पॉइंट है वो है रिलेशनशिप विद जो क्लाइंट के साथ जो रिलेशन है। अब जहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट बात करेगा वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के हवाले से अपना रिलेशन बनाएगा, लेकिन जब कंसल्टेंट बात करेगा तो वो उनकी तमाम ज़रूरियात के हवाले से सारी फैमिली को और फिर इवन वो अपना फाइनेंशियल पार्टनर के तौर पे उस फैमिली के अंदर उसका पार्शियल बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। ये है तरबियत और इल्म का फ़र्क। दोस्तों, फिर इसी तरह अगर हम देखें वो है परसेप्शन और वैल्यू। एक एजेंट की वैल्यू एक एजेंट की है कि वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट बेचता है और कमीशन ले लेता है। दोस्तों, अब जो कंसल्टेंट है उसकी परसेप्शन एक डॉक्टर की है, फाइनेंशियल डॉक्टर की है। यही वो राज है। अगर हमें समझ में आ गया तो हम हमेशा आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे से आगे सीखते चले जाएंगे, आगे से आगे जो इनोवेशन है उसके तरफ बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, अगर हम इनोवेशन की तरफ जाते हैं तो
ठीक है, वरना फिर हम वेपरेट हो जाएंगे। अगर हम अपग्रेड होंगे तो बचेंगे, अदरवाइज हम ख़त्म हो जाएंगे, काम पानी के कतरों की तरह हवा में तहलील हो जाएंगे, कोई हमें जानेगा भी नहीं। दोस्तों, हम अगर चाहते हैं कि अपनी फाइनेंसेस को और अपने क्लाइंट के फाइनेंसेस को अच्छे तरीके पर मैनेज कर सकें, तो फिर हमें इन फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की तरफ मुतवज्जे होना होगा। और फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के अंदर जो अहम चीज़ है वो ये है कि मार्केटिंग, आपकी अपीयरेंस क्या है। दोस्तों, क्या आपकी ईमेल मार्केटिंग के अंदर अपीयरेंस है? क्या आपकी एसएमएस मार्केटिंग के अंदर अपीयरेंस है? क्या आपकी व्हाट्सएप मार्केटिंग के अंदर अपीयरेंस है? क्या आपकी रेफरल मार्केटिंग के अंदर अपीयरेंस है? क्या आप जो है मार्केट के अंदर टेली कॉलिंग के थ्रू अपीयरेंस उसके अंदर आपकी है? क्या आप कोल्ड कॉलिंग के थ्रू आपकी अपीयरेंस है? दोस्तों, अगर ये नहीं है तो फिर आप ना एजेंट हैं ना कंसल्टेंट हैं। मेरा एक सवालिया निशान है। दोस्तों, मेरी ये बात आपके दिल से दिल तक अगर पहुंची है तो इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। अब मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको हमेशा कामयाब व कामरान करे। आपके जितने फाइनेंशियल गोल्स हैं सारे आप अचीव करें और MDRT और COT TOT के सारे ख्वाब आपके पूरे हों। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।